ने बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। महिलाओं ने सरकार से महंगाई पर अंकुश लगाने, स्वास्थ्य, कृषि पर ध्यान देने की अपील की है। राजधानी की महिलाओं से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सन्हा ने। बजट का सीधा संबंध रसोई घर से होता है और रसोई घर में महिलाओं का राज होता है। हेमंत सरकार 3 मार्च को अपना बजट पेश करने जा रही है, लिहाजा हम महिलाओं से ही जानेंगे कि उन्हें इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं। हेमंत सरकार जो बजट पेश करने जा रही है, बजट से आपको कितनी उम्मीदें हैं? जी, फिलहाल तो मैं अभी किचन में हूँ, तो हमारा गृहिणियों का सबसे इम्पॉर्टेंट काम किचन में होता है। कुकिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो और किचन में सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है गैस सिलेंडर का। तो मैं राज्य सरकार से चाहूँगी कि आप जल्द से जल्द गैस सिलेंडर का दाम कम करें, क्योंकि ये डे बाय डे ये इंक्रीज ही करता जा रहा है। मतलब आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो गैस की कीमत तय करती है, तो राज्य सरकार उसे अपने टैक्स के माध्यम से छूट दे उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, राज्य सरकार को इस पे छूट देनी होगी, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बस यही मैं चाहूँगी राज्य सरकार से करना। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और महिलाएं, उनसे बात करें कि वास्तव में वो क्या महसूस कर रही हैं जो राज्य सरकार बजट ला रही है। तो उस बजट से फिर आपको क्या उम्मीद है? बजट में मैं चाहूँगी कि राज्य सरकार महिलाओं पे ध्यान दे, महिलाओं को खुश करें। क्यों कि ये ऐसे तो झारखंड गरीब राज्य है, लेकिन महिलाएं आत्मनिर्भर बने, कुटीर उद्योग चलाएं, उनको अनुदान मिले, और जितना ज़्यादा महिलाओं को बजट में ध्यान दिया जाएगा, महिलाएं खुश, राज्य सरकार खुश, घर खुश, गृहस्थी खुश, और पूरे उन्नति के मार्ग खुल जाएंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे कितने देर में वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती हैं इस बजट से? देखिए, समय 12 बजे के करीब का है। 12 बजे आप कह सकते हैं, क्योंकि जो शुरुआत होगी सदन की कार्यवाही की, जो शुरुआत होगी, पहले 1 घंटे तक प्रश्नकाल है और उसके बाद बजट पेश होना है। इस वक्त अगर आप देखें, बीजेपी के जो विधायक हैं एक अलग ड्रेस कोड में यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वही मुद्दे हैं, नियोजन नीति की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, और जहाँ तक बजट का सवाल है, बजट को लेकर ये कहा जा रहा है कि किसी तरह का कोई अतिरिक्त बोझ जनता पर नहीं पड़ने वाला है। ये सरकार की तरफ से ये इशारा आया है। एक टाइट बजट को लेकर भी चर्चा हो रही है, किस तरह के एक बजट लाने की कोशिश है। शिक्षा पर जोर होगा, स्वास्थ्य पे जोर होगा। अमित जी, बजट को लेकर क्या सोचते हैं? कुछ उम्मीद है विपक्ष में रहते हैं? बजट को लेकर हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बजट रिब्रांडिंग रहेगा। झारखंड सरकार, रघुवर दास की सरकार जब थी, जितनी भी योजनाएं थी उसी को रीपैकेजिंग करके इस बजट में पेश किया जाएगा। हम लोगों का अहम मुद्दा है कि स्थानीय को रोजगार कैसे मिले, इसको लेकर हम लोग धरने में हैं। अगर आप जेपीएससी नियमावली को भी देखेंगे, जो नई नियमावली बनी है, उसमें GS1 और GS2 2 सब्जेक्ट होता है। GS2 झारखंड विशेष होता है, जिसमें 40% मार्क्स लाना अनिवार्य था, लेकिन इस सरकार ने इसकी अनिवार्यता हटा ली। अनिवार्यता हटा दी है। मनीष जी, बजट से कुछ उम्मीद आपको लग रही है? बजट से कुछ? देखिए, जो पिछले साल का बजट इन लोगों ने लाया था, उसकी 30% भी राशि ये लोग खर्च नहीं कर सके हैं। और अब ये क्या बजट लाएंगे, किस मुंह से बजट लाएंगे, ये हम लोगों को तो कोई उम्मीद इस सरकार से ही नहीं है। इस बजट से छोड़िए। देखिए, बीजेपी का अपना मानना है कि इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। भानु जी, बजट से कुछ लग रहा, उम्मीद है आपको कि बजट में कुछ मिल पाएगा? इस बजट से कुछ उम्मीद आपको लग रही है? हेमंत सरकार हाय। बजट से कोई उम्मीद है? हेमंत सरकार हाय। देखिए, सवाल के जवाब में सिर्फ भानु जी कह रहे हैं कि हेमंत सरकार हाय हाय, और जो बीजेपी के विधायक हैं एक ड्रेस कोड में सब लोग बैठे हुए हैं। पुष्पा जी, बजट से कोई उम्मीद है? बजट आज आने वाला है। देखिए, ये पुष्पा जी हैं, छतरपुर से बीजेपी की विधायक हैं। बजट के संबंध में संभवतः तैयारी नहीं है, इसलिए वो दूसरी ओर इशारा कर रही हैं। और बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं वो इसी तरह यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में एक ड्रेस कोड पहले से तैयार किया गया था, और तमाम जो बीजेपी के जो विधायक हैं वो इसी ड्रेस में आज रंगे हुए हैं। सभी के अगर आप टी शर्ट पर देखें, कोई ना कोई सरकार के खिलाफ स्लोगन है, और उसी स्लोगन को यहाँ दोहराया भी जा रहा है। रोजगार की लुटेरी सरकार, होश में आओ, रोजगार छीनने वाली सरकार, हाय हाय। ये इस तरह के नारे उनके जो टी शर्ट है उस पर लगे हुए हैं। विरंची जी, इस
बजट से कोई उम्मीद है? बजट आने वाली है, बजट से कोई उम्मीद? बजट से कोई उम्मीद नहीं है। ये सरकार ने पिछली बार भी बजट पेश किया था, 1 साल हो गए बजट पेश किए हुए। 2020 वाले बजट में एक भी काम जब इस सरकार ने नहीं किया, तो इस बजट से भी कोई उम्मीद नहीं है सरकार की। राजीव, धनबाद औद्योगिक नगरी है, धनबाद औद्योगिक नगरी है, इस बजट से आपको लगता है कुछ वहां मिले? नहीं, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। पिछले बार भी उन्होंने घोषणा किया था बजट में कि हर पंचायत में 5 चापाकल लगाएंगे। आज तक एक भी, यहाँ तक कि अनुशंसा भी नहीं मांगा गया, लगाने की बात तो दूर है। इसलिए सरकार के प्रायोरिटी में विकास नहीं है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है। ये केवल झूठी वादे करते हैं, झूठे वादे करके जनता को बरगला करके आए हैं और आज भी ये झूठे वादे कर रहे हैं। तो ठीक विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ये बीजेपी का प्रदर्शन है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बीजेपी के तमाम विधायक हैं वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। 12 बजे का समय जी निर्धारित है, 12 बजे के करीब सदन। अविनाश, विपक्ष के अगर तेवर की बात करें, जिस तरीके से विपक्ष तेवर दिखा रहा है, उससे तो एक बात साफ है कि बजट का ये सत्र और आज आसान नहीं होगा वित्त मंत्री के लिए बजट पेश कर पाना। नहीं, देखिए, बजट तो जरूर सदन में पेश होगा, लेकिन उस दौरान आप ये जरूर कह सकते हैं कि हो हंगामा देखने को मिले और जो बीजेपी के जो विधायक हैं, खासकर तमाम जो विधायक जो तैयारी करके पहुंचे हैं, वो जरूर अपनी ओर से उस बजट पेश करने के दौरान अपनी बातों को रखेंगे, अपने तरीके से रखेंगे। ये एक कोशिश हो सकती है। बाबूलाल जी, क्या लगा, प्रदर्शन से कोई असर नहीं पड़ रहा है? देखिए, सरकार बिल्कुल लूटने में मशगूल है। अरे हम लोग नहीं चाहेंगे कि वे राज्य को इस प्रकार से सरकार लूटे। आप सब देख रहे होंगे लगातार विधायक भी बोल रहे हैं, हम लोग तो रोज बोलते ही थे, कल उनके विधायक खुद बोल रहे हैं कैसे पत्थर को लूटा जा रहा है, कैसे बालू को लूटा जा रहा है, कैसे कोयला को लूटा जा रहा है, और बेचारे वो रो रहे हैं क्योंकि उस क्षेत्र से वो विधायक आते हैं। हम लोग तो रोज बोलते हैं, तो अब तो कम से कम सरकार को ये शर्म आनी चाहिए। आप सर भगवा रंग में नहीं रंगे अभी तक। अब हमारे सारे लोग रंगे हुए हैं, तो आप देख रहे होंगे अंदर बाहर सब हम लोग रंगे। बाबूलाल जी, बजट से आपको कुछ उम्मीद है? बजट जो आ रहा है, बजट से मैं कोई उम्मीद नहीं करता हूं। कि आप याद करिए ना, पिछले साल बजट में क्या कहा था, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, किसानों के कर्जे माफ करेंगे। क्या किया सरकार ने? पूरे 1 साल गुजर गया और 1 वर्षों तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रोना ही रोते रहे और कहा खजाना खाली है। खजाना कैसे भरेगा? जहां से पैसा आता खजाना में, वो पैसे तो इन लोगों के यहाँ जा रहा है, सत्ता में बैठे हुए मंत्री के यहाँ जा रहा है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि है, उनका नाम विधायक ने सार्वजनिक रूप से लिया है और उनका नाम पहले भी आया हुआ है, उनका नाम पहले भी आया हुआ है। पहन लिए हैं सर? अरे ठीक है, आप बाबूलाल जी, तो पंकज मिश्रा का नाम बार बार आ रहा है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, होनी चाहिए। पहले भी आप सबको ध्यान में है कि पहले बरहरवा में भी जब टेंडर और ठेका को मैनेज कर रहे थे, उस समय बरहरवा के थाना में FIR दर्ज है और हमने तो लोकायुक्त को भी केस दिया हुआ है, वहाँ भी रजिस्टर हुआ है केस, और उसके बाद पुलिस को जांच के लिए दिया गया। आज तक पुलिस ने कोई जांच रिपोर्ट दिया ही नहीं, जांच किया ही नहीं है। तो ये तो पूरे राज्य में लूट मची हुई है भाई। हम कह रहे हैं कि कार्रवाई कौन करेगा? वहां तो मुख्यमंत्री भी BDO, CO, DC, SP सब कुछ सुनते हैं कि उनके जो विधायक प्रतिनिधि है वही है सब कुछ। अगर उनके विरोध में कोई सरकार सही से काम करना वहाँ चाहते हैं पदाधिकारी, तो उनको वहाँ से तुरंत हटा दिया जाता है। तो ऐसी हालत में कौन पदाधिकारी जांच करेगा? किसके पास इतना हिम्मत है कि वो जांच करके और दूध का दूध और पानी का पानी करेगा? कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी बरहरवा में घटना हुई थी, आप सबको संज्ञान में है।